गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। जैसा कि पंकज सर ने बताया और चाहते हैं पंकज सर के लिए एक क्लैपिंग होना चाहिए सर। और जैसा कि सर ने बताया कि टॉपिक जैसा कि बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टेज बिजनेस में लोग क्यों छोड़ देते हैं। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि सबसे पहला चुनाव होता है कि किसी भी कंपनी को आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहला आप अपना चुनाव देखिए। जब किसी के साथ आप ज्वाइन हो जाते हैं तो चुनाव जब अच्छा कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में हमेशा चेंज करते रहना है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे अपना चुनाव देखिए और एक अच्छे कंपनी के साथ चुनाव होते हैं। और जो चुनाव होते हैं उसके बाद क्या होती है कि किसी भी माध्यम पकड़ते हैं जिसको बोला जाता है अपलाइन। तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो अपलाइन का माध्यम होता है वो कोई फ्रेंड होते हैं, कोई दोस्त होते हैं, कोई रिश्तेदार होते हैं और उन्हीं के रिलेटेड से हम भी ज्वाइन हो जाते हैं। और ज्वाइन हो जाते हैं तो क्या होता क्या है कि हम तो चाहते हैं कुछ समय के बाद कि इसको में हमको इनकम लेना है, इसको में हमको इनकम लेना है। जब किसी की बात अगर लग जाती है ना, जैसे कि हमें लग गई थी, पंकज सर ने हमें वो जो बात बोले थे और लग गई थी, तो किसी का बात वैसा लग जाता है और लगने के बाद लगता है दिल में कि नहीं, अगर बोला है तो करना ही करना होगा। और उस जगह पे होता क्या है कि जब ज्वाइन करते हैं तो कुछ कुछ ऐसी बातें हम बताना चाहेंगे कि लोग उस बातों को उस समय फेयर नहीं करते हैं कि हमें क्या जानना है। तो हम इसमें बताना चाहेंगे कि कंपनी के बारे में सर पूरा नहीं जानते हैं। किसी भी कंपनी को बारे में अगर पूछा जाए, जिस कंपनी के बारे में ज्वाइन है अगर पूछा जाए तो वो नहीं जानते हैं। दूसरा चीज है कि सर ये नहीं जान पाते हैं कि जनरेशन प्लान है, मार्केटिंग मनी मनी मार्केट है। हम और आगे बात करना चाहेंगे कि वो ये भी नहीं जान पाते हैं कि अगर मार्केटिंग प्लान क्या है, इसका प्रोफाइल बिजनेस क्या है, इसका जानने का प्रयास नहीं करते हैं। बस जुड़ जाते हैं, क्या चाहिए हमें, कल से पैसा चाहिए, 1000 लगाए हैं कल से 2000 आ जाना चाहिए। तो कंपनी इस तरह तो है नहीं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बेस पे काम कर रही है। प्रोडक्ट बेस अगर मार्केट में चल रहा है तो इसका क्या क्वालिटी है, पॉकेट अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब बातों को नहीं ध्यान देते हैं। बस ज्वाइन हो जाते हैं, हम खरीदेंगे बस। और यहाँ पे एक बात बताना चाहेंगे कि अगर वेस्टेज में सफल होना चाहते हैं तो आप बैठ जाते हैं उस अपलाइन के भरोसे जो आपको ज्वाइन करवाता है। क्या ये सही है कि ज्वाइन करवाता है वो अपलाइन हो गया? नहीं, नो। ये आपका हो गया स्पॉन्सर। अपलाइन का गुण होना चाहिए तब हम उसको मानेंगे कि वो मेरा अपलाइन है। और बिना अपलाइन का वेस्टेज में सफल नहीं हो सकते हैं। वेस्टेज में अपलाइन आपको एक न एक को मानना ही होगा, वो मेरे अपलाइन है। जैसे कि हम कुछ गुण बताना चाहते हैं, वो अपलाइन वैसे होना चाहिए कि उनके लिए एक्टिव रहते हैं, हर अपना कंपनी के प्रति एक्टिव हो। दूसरा होती है कि पूरी तरह मार्केटिंग प्लान दिखाने आता हो। तीसरा चीज है कि जो सामने वाला सवाल कर रहा है उन सवालों को अच्छी तरह जवाब देता हो। तो इस तरह से उनके अंदर ग्रोइंग हो, केयरिंग हो, हमेशा ग्रो करता हो, अपने लेवल को ग्रो करता हो, अपने सिस्टम को ग्रो करता हो, अपने इनकम को ग्रो करता हो। हम उसके अपलाइन के माध्यम से पकड़ेंगे। लेकिन लोग क्या होते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं और उसी को पकड़ लेते हैं, ये मेरा अपलाइन है। तो इसी में बोलते हैं कि हमारा अपलाइन जो है नहीं है, ऐसा इस तरह से मान करके काम को करते रहते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि फॉलो अप। जब इन बातों को पूरी तरह जान जाते हैं, समझ जाते हैं, मान लेते हैं तो फॉलो अप, जो फॉलो अप करने का जो तरीका है,
सबसे पहले है जो बोला जाता है यहाँ पे अपलाइन के बारे में बोला जाता है, हमेशा कहा जाता है कि अपलाइन से कम 10 प्लान दिखाइए। तो सर उसके लिए लिस्ट बनाइए। यहाँ बोला जाता है सर बिना लिस्ट का काम नहीं चलेगा। अपलाइन को बोला जाता है बिना लिस्ट का काम नहीं चलेगा। अपलाइन बोल रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में डॉक्टर मत बनिए, लेकिन कहा जाता है कि हम डॉक्टर आए हैं और डॉक्टर बनना चालू कर दिए। अपलाइन कह रहे हैं अच्छी ज्ञान लीजिए। तो यहाँ पे जब फॉलो अप करते हैं तो हम कुछ बात बताना चाहेंगे कि अपलाइन के साथ जो मीटिंग दिखवाते हैं, जो गलतियां करते हैं, अपलाइन के साथ में जो मीटिंग दिखवाते हैं, होता क्या है कि अपलाइन के साथ मीटिंग दिखवाने के लिए ले जाते हैं, तो वहां पे जब जाते हैं एक समय शेड्यूल बना करके नहीं जाते हैं क्या, तो वहां पे सर हमने बोल दिया है चलिए सर मेरे अपने भैया हैं, रिश्तेदार हैं, और इस तरह से वो वहां पे चले जाते हैं अपलाइन के साथ में, और वहां पे बताना स्टार्ट करते हैं कि सर देखिए ये हमारे भैया हैं, ये हमारे अम्मा जी हैं, इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलता है, इनके बड़े बड़े स्कूल चलता है, कॉलेज चलता है। सर वहां पे हम बताना चाहेंगे कि आप जब अपने बिजनेस में आए हैं तो अपलाइन को जो वहां ले जा रहे हैं, सुनने के लिए ले जा रहे हैं सर कि सुनाने के लिए ले जा रहे हैं? यहाँ पे सर अपलाइन की बात तो सुनेगा सर, आपने उसका इतना तजुर्बा बता दिए, तो वहां पे क्या होता है सर कि चलिए आ गए हैं तो मान लेते हैं, बता लेते हैं, बताइए समझ जाते हैं, कुछ होता जाता नहीं है, उसके बाद वापस चल आते हैं। तो फर्स्ट नंबर गलती सर हम यही करते हैं कि जो चीज बताना चाहिए पहले बता दीजिए या तो फिर बाद में बताइए, और ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप अगर पहले बता देते हैं वो आपका ज्यादा बेहतर रहेगा। हम कुछ लोगों को देखते हैं कि प्लान जो है अपलाइन के साथ में चल दिए हैं, जहां देख रहे हैं कि दुकान पर जो बैठा हुआ है, चलिए सर एक आदमी है दुकान पे ही मिलते हैं, उनको पास समय तो नहीं है लेकिन दुकाने पर बैठ जाते हैं और समय हम मांग लिए हैं, इस तरह से बोल करके दुकान पर जाते हैं। अब बताइए सर कि जो दुकान पर मार्केटिंग प्लान दिखाने आप जा रहे हैं, क्या सर उचित है? वहां पे दुकान वाला कस्टमर के ऊपर माइंड रहेगा कि आपके ऊपर माइंड रहेगा? 100% है सर कि उसका जो माइंड रहेगा कस्टमर के ऊपर रहेगा, आपके ऊपर नहीं रहेगा। आप कितनों रिश्तेदार हो, कितना भी अपना हो, कितनों भी अपना दोस्त हो, वो अपने कस्टमर के प्रति ही एकदम पूरी तरह माइंड को देना चाहेगा, और आप जो भी वहां पे बताइएगा के परसेंट जाएगा, 1% भी बढ़िया से नहीं जाएगा, और बस एक वो बोलेगा आ गए हैं, अपना दोस्त है, अपना फ्रेंड है, आ गए हैं, तो माना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको एक ले आधार कार्ड लगा दो, पैसा तो लगता नहीं है, हकीकत है कि पैसा तो लगता नहीं है, चलो भाई ले जोड़ दो, क्या सर? कुछ नहीं वहां पे भी हो पाया, बस आईडी लगा दिए, एक आईडी भी लगा और 30 दिन पूरा होते होते आईडी भी साफ हो गया। और भी फॉलो अप करने का तरीका देखिए, हमने देखा जिस जगह पे स्कूल का फीस भरने जाते हैं, बच्चों का फीस, हमने देखा कि चलिए ना आज मास्टर साहब से बात कर लिए हैं, कुछ कुछ बता दिए हैं, जो चलिए वहां पे जाते हैं, वहां पे जा करके बताइए सर कि मास्टर साहब बोल देते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, आइए 2 घंटा के बाद आइए, 4 घंटा के बाद आइए। बहुत ऐसे हैं ले भी गए हैं और वहां से घूर के भी आए हैं, पता क्या चला नहीं है। जो आप बताइए सर कि वो अपने जितने भी उनके स्कूल में पढ़ने आए हैं उन बच्चों के ऊपर ध्यान देंगे कि आपकी बातों को सुनेंगे? और वैसे जगहों पर चलिए ना, मेरा अपना ही तो है,
सर जब तक के वेस्टेज बिजनेस में अगर हम 100% कहते हैं कि अगर वेस्टेज बिजनेस का अगर पूरा प्लान बता दीजिएगा, अगर नहीं ज्वाइन करेगा तो फिर हमको बताइएगा। लेकिन पूरा प्लान वहां पे नहीं हो पाता है, वहां पे भी क्या होता है, वापस चलाते हैं। और आगे की ओर चलते हैं कि देखते हैं कि कितने लोगों का कि चलिए सर आज जीविका का मीटिंग है, जीविका का मीटिंग है, आज ये मैडम को बोले हैं 1 घंटा समय मांगे हैं कि मीटिंग होने के बाद जो है 1 घंटा समय देंगे, और उस समय पे हम चले जाते हैं। तो क्या होता क्या है सर, हम एक बात बताते हैं सर कि जिस जगह पे आप जा रहे हैं, जीविका का मीटिंग हो या तो फिर कमेटी का मीटिंग हो या तो फिर किसी और चीज का भी मीटिंग हो, और वो समय मांगते हैं, वो अपना मीटिंग करने के बाद माइंड सीधा अपने घर परिवार पर जाएगा कि आपकी बातों पर जाएगा। 100% जो है माइंड उसका जाएगा घर परिवार के ऊपर। मेरा बच्चा अभी स्कूल से आया नहीं है, मेरा खाना नहीं खिलाए हैं, हम गोरू जानवर है उसको देना है, यानी हर तरह का ऑप्शन वहां पे भी आने का मौका मिल जाता है। अब एक बात और बताना चाहते हैं कि उस तरह पे मीटिंग देने जा रहे हैं, क्या उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। वहां पे होता क्या है, और एक बात बता दें कि जिस जगह पे आप जा रहे हैं, अगर 100 लोग हैं, सपोर्ट करिए वहां पे 100 लोग हैं, और उन 100 लोग के साथ में आपने पहली बार मीटिंग देने मांग लेते हैं और देने चल जाते हैं सर, हम बात किया जाए कि उसमें सर एक आदमी भी अगर नेगेटिव होगा सर, सपोर्ट करिए कि एक आलू अगर सड़ा निकल जाए तो कितनों को सड़ा सकता है सर, सभी को सड़ा दे सकता है। कर रहे हैं वहां पे अगर एक आध आदमी भी नेगेटिव करता है, नेगेटिव कर दिया, तो इस तरह का बात होती है कि चलो आप ही सही बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे फेस वैल्यू हो जाता है, जो उजड़ा हुआ बाल रहता है ना, उसी का वैल्यू बढ़ जाता है। ऐसा कितना आया कितना गया, तो हम सबसे पहले उसको रिजल्ट दिखाएंगे, तब इस पर भरोसा होगा, तब हम उस तरह का मीटिंग कर सकते हैं। और आगे की ओर हम ले चलते हैं, जैसे कहने का मतलब है कि कॉलेज में कहते हैं कि मेरे साथ बहुत कोई टीचर होते हैं, और टीचर होते हैं वो कहते हैं कि आज बुलाया है, अब बुला करके आता है कि आज आपने बच्चों को बुला लिया और हम वहां पे पंकज सर को बुला करके मीटिंग करा दिए, लगता है सर कि सब बच्चा सुन लेगा। ऐसा भी हुआ है कि वहां पे ले गए हैं सर, क्या बताएं, है तो बहुत अच्छा, कुछ लोग बच्चे वो लड़कन बोल रहा है ऐसा है वैसा है, वहां पे भी आप फेल हो जाते हैं, और फेल हो जाते हैं वापस चलाते हैं। ये सब सर सीखने का चीज है, अपलाइन से सीखने का चीज है। जब अपलाइन किसी को बोलता है ना, तो अपलाइन क्या करेगा सर, अपलाइन क्या करेगा, जिस जगह पे आप प्लान देने के लिए ले जा रहे हैं, आपको ना तो बोल नहीं सकता है चलो भाई हाँ सही, लेकिन जब आपको बोलता है कि लिस्ट बनाइए लिस्ट बनाइए लिस्ट बनाइए, तो बोलते हैं सब मोबाइल में ही है, सब मोबाइल में ही है। मोबाइल गुम हो गया तो सर सबसे बड़ी चीज लिस्ट है सर। फिर बोला जाता है सर कि 10-15 लोग तो है हैं, माइंडे में नहीं हो जाएगा, पागल हो गए तो सर। तो यहाँ पे अपलाइन कहता है कि लिस्ट बनाइए लिस्ट बनाइए, लेकिन यहाँ पे हम अपलाइन की कहाँ सुनते हैं। अपलाइन कहते हैं जूम मीटिंग पर आइए, जूम मीटिंग पर आइए। मार्केट में सर पड़ा हुआ है, नेगेटिव करने के लिए भरा हुआ है। अपलाइन कह रहा है कि कृपया डॉक्टर नहीं बने, लेकिन हम क्या सर मार्केट में चल दिए हैं, ठेहुना में किसका दर्द है, कमर में किसका दर्द है, हम उसी के ऊपर फोकस करना चालू कर देते हैं। कितना दिन तक ये यहाँ पे डॉक्टर भी नहीं बनना है, जहां पे लोग डॉक्टर बन जाते हैं और वहां से फेल होके
चलाते हैं। यहाँ पे सर बोला जाता है कि एक माध्यम अगर घर में पहला अगर मेरा प्रोडक्ट है घर बनाने का प्रथम माध्यम, तो आप साबुन, तेल, पेस्ट, शैम्पू है ना, इसके माध्यम से घुसिए, तो ये आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ग्रोथ होगा। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो मार्केट में जितनी भी बातें नेगेटिव आती है, उन नेगेटिव बातों को सुन करके हम अपने आप को मान लेते हैं कि वो ठीक है और हम ये चीज अच्छा नहीं है, और हम सभी छोड़ देते हैं। और अपलाइन से एक बार पूछते भी नहीं है, एक बार भी नहीं पूछते हैं। आपने हनुमान जी को जानते हैं सर, और जावंत जी उनकी पावर को जानते थे। तो यहाँ पे वही है सर, हमारे पंकज सर। हमारे पंकज सर वैसे लीडर है कि हर टीम के प्रति, हर डाउनलाइन के प्रति, हर लीडर के प्रति देखते हैं कौन कहाँ पे कैसा किस लेवल छूट रहा है, कहाँ पे लेवल को मेंटेन करवाना है, हर चीज को फॉलो करते हैं। और हम क्या करते हैं, फोन भी नहीं करते हैं। जब मार्केट में कोई कुछ नेगेटिव कर देता है तो हम चुपचाप आके बैठ जाते हैं और मोबाइल से फोन करके कह देते हैं, सर मेरे दादाजी बोल रहे हैं कि इतना कितना आया गया, मेरे आसपास के दोस्त बोल रहा है देखो अब कितना गाड़ी आ जाएगा, कार आ जाएगा, बंगला आ जाएगा, देखते हैं कितना दिन में आ जाएगा। वो आपको बोलना चालू कर देते हैं, आप सुनने के लिए राजी नहीं होते हैं, उसको बोलने का आप खुद मौका दे देते हैं। इस बिजनेस को आप लाइन से पूछना चाहिए तो पूछ लेते हैं उन्हीं लोग से। जब प्लान देने जाते हैं, सपोर्ट करिए हम प्लान देने जाते हैं, जब प्लान देने जाते हैं तो हम कितने लोगों को देखते हैं कि जिस जगह पे प्लान देने जाते हैं उस जगह पे उन लोगों से पूछते हैं कि ठीक है ना, सब कपड़ा पहन लेते हैं, हर तरह का टाई बेल्ट सब कुछ लगा लिए, और बगल वाला से हम पूछते हैं कि कैसा लग रहे हैं, ठीक है ना। अब बताइए सर, बता देगा कि खराब लग रहे हैं तो क्या करिएगा सर। बगल वाला जो बोल रहा टंगरी खींचने का प्रयास कर रहा है, आप उनसे पूछ रहे हैं। सर हम एक बात बताना चाहेंगे कि किसी भी अगर मार्केट में निकलते हैं, किसी भी मार्केट में निकलते हैं तो वो खुद है, या तो आपका अपलाइन और आप खुद। अपलाइन वैसे है सर कि आपको बताएंगे कि आपको किस तरह जाना है। हम यहाँ पे बता रहे हैं सर कि पूरी तरह हम अपने आप में कौन सा टी शर्ट पहन के जाएं, कैसे बाल रखें, कैसे हम अपने आप को सेव करके रखें, ये सर हमको बगल वाला बतावेगा। आप आईना के सामने खड़ा हो जाइए, आईना के सामने खड़ा हो जाइए और पूछिए सामने हो करके कि जिसके लिए हम, जिस प्रोस्पेक्ट के लिए हम जा रहे हैं क्या उचित है। आईना जो है सर वो आपको झूठ नहीं बोलेगा, वो आपको सही बतावेगा कि तुम और बढ़िया से जैकेट मार के जाओ और टाई लगा के जाओ और बालों को अच्छी से काट के जाओ, वो आपको आईना बताएगा। तो हम इस चीजों को सर दूसरे लोगों से ना पूछ करके अपलाइन से पूछे तो ज्यादा बेहतर है। मार्केट में नेगेटिव करने के लिए सर बैठा हुआ है और इन्हीं की बातों में आ करके हम छोड़ देते हैं इस बिजनेस को और फेल हो जाते हैं। तो वैसे यहाँ पे वेस्टेज में सफल होना है तो अपलाइन को होना बहुत जरूरी है। और जब भी नेगेटिव हो तो आप अपने अपलाइन का जरूर सहारा ले, जरूर एक बार कॉल करके पूछे, वो आपकी पावर को बताएंगे। आपके पास तजुर्बा है, आपके पास तजुर्बा है, लेकिन कहाँ कह रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है। हम कहते हैं सर 10 साल इस वेस्टेज बिजनेस को 10 साल करके देखिए, और 10 साल में जो आपके पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, कार नहीं है, बंगला नहीं है, अगर 10
साल अगर रेगुलर अपने अपलाइन हाथ पकड़ लीजिए पंकज सर का, अगर 10 साल में नहीं मिलेगा सर, हम बरियरी आपको दे दे के रहेंगे, यहाँ पे गारंटी है। लेकिन 10 साल आपको अपने अपलाइन का जो कहता है, जो करते हैं, ऐसा नहीं कि अपलाइन आपको करने के लिए बोल रहा है तो मन में ईगो बैठा लेते हैं, अच्छा अपलाइन हमको कह रहे हैं इतना इतना ऐसे करने के लिए, रुकिए। तो ये चीज सर आपके लिए कहते हैं, ये चीज खुद के लिए होता है कि अपलाइन आपको एक अच्छा इनकम पे ले जाना चाहता है, और कोई ऐसा है जो कि आपको अगल बगल के लोग ऐसे हैं कि आपको हाथ पकड़ के बड़ा इनकम दिलाएंगे, कार दिला देंगे, हम 10 साल किन्हीं के साथ हम सूत जाए, पड़ जाए, रह जाए, कोई है सर? दोस्त फ्रेंड जितना भी है कोई नहीं दिलाएगा। वो सही अपलाइन ही आपको उस इनकम तक ले जाएगा और आपकी सपनों को पूरा करेगा। और जो लोग बोलते हैं उनकी बातों को आप पूरा कर दीजिएगा सर, स्वयं बंद हो जाएगा। तो बोलने का मौका भी वहां पे खुद देते हैं। हम बहुत लोगों से सुनते हैं ना कि जो नेटवर्किंग छोड़ते हैं, तो एक बात उनसे सुनते हैं क्या कि मेरा अपलाइन में छोड़ के भाग गया। हम पूछते हैं सर कि अपलाइन जो छोड़ के भाग गया, तो एक बात कहावत याद आती है कि एक गांव में जिसका नाम था राम भरोसे, और हम भी बैठ जाते हैं अपलाइन भरोसे, तो क्या होगा सर? तो यहाँ पे खुद की जिम्मेदारियां, हम जो 10 साल बताए ना सर, 10 साल में हर चीज होगा और होके रहेगा सर। ये मेरा जो टारगेट है सर, कोई रोक नहीं सकता है। 10 साल में हर चीज होगा तो होगा। अपलाइन जब भरोसे हम बैठ जाते हैं, यानी कहने का मतलब है कि हमको पैसा चाहिए, और अपलाइन के ऊपर बंदूक रख के कितना दिन तक काम चलेगा सर? आप अपने खुद के ऊपर जब मछली मारना सीख जाइएगा, वो आसान है कि एगो मछुआरा मार मार के खिलाएगा, वो आसान है? आज के डेट में सर जमाना बदल चुका है। कहते हैं ना, अगर खुद के ऊपर हमारा अपलाइन हावी रहता है, कैसे कर रहे हो, हमेशा कनेक्ट में रहते हैं, कैसे हो रहा है। और जब अपलाइन आपको किसी तरह से एक दिन के लिए अगर समय नहीं दे, तो उसके लिए भी हम लगता है कि है ना, अपलाइन मेरा छोड़ के चला गया। सर वो छोड़ के चला गया, वो दूसरे अपलाइन को देखिए ना, 2 दिन छोड़ के चला गया, 3 दिन छोड़ दिया, लेकिन आप तीसरे अपलाइन को देखिए, चौथे अपलाइन को देखिए, क्या दिक्कत है? छोड़ देता है तो लगता है कि मेरा अपलाइन छोड़ दिया है, अब हमको से नहीं होगा। तो यहाँ पे सर अपलाइन का हाथ पकड़िए सर, बाहर में टांग खींचने वाली बहुत है, और 10 साल में सर वो सभी सपने आपके सामने सर दिखेगा। ठीक है सर, विश यू वेल।